बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान की एक बेहद मारूफ, बेहद मज़े की और बहुत ही एरोमेटिक इलाकाई बिरयानी बनाने जा रहे हैं। वैसे तो ये बलूचिस्तान की ख़ास बिरयानी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसे बेहद एहतिमाम के साथ बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। मेन्यू का हिस्सा बनाते हैं डिफरेंट पार्टीज़ में और गेट टुगेदर्स में। और ऐसी मज़े की बिरयानी है कि अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे और आपको बार बार फरमाइश भी आएगी कि आप इसे बार बार बनाएं और इसे खाते हुए आप बेहद इंजॉय करेंगे। इसमें थोड़े से डिफरेंट मसाला जात का इस्तेमाल होता है, थोड़ा बनाने का तरीका डिफरेंट है और उसी तरीके की वजह से और मसालों के से उसे आगे पीछे करने की वजह से ये बेहद मज़े की और जायके में बेहद मुनफरिद बनती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की जान बलूचिस्तान की इलाकाई मटका बिरयानी की। तो बलोची मटका बिरयानी आज हम बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इसको बनाइएगा, खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। 1.5 से 2 किलो मटन हम यूज़ कर रहे हैं, रान का हिस्सा है ये और मीडियम साइज़ के इसके पीसेस करवा लिए थे। इसको प्रॉपर्ली वॉश किया, फिर वाइट विनेगर लगा के रखा, अगेन वॉश किया और उसके बाद इसको गलने के लिए जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया। उसके लिए हमने ये किया था कि इसके अंदर पानी डाला था और पानी के अंदर हमने ऐड की थी हल्दी, नमक और पिसी हुई स्याह मिर्च। उसके अलावा उसके अंदर एक साबुत हमने छील के प्याज डाल दी थी, चंद जवे लहसुन के डाल दिए थे और 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का डाल दिया था। उसके साथ ही इसके अंदर जो है हमने एक पोटली ऐड की थी। आप चाहे तो पोटली में ऐड कर दें, चाहे तो वैसे ही ऐड कर दें साबुत मसाले, जिसके अंदर 1 टेबलस्पून धनिया था, 1 टीस्पून ज़ीरा था, उसके अलावा 1 टीस्पून सौंफ थी, 1 बड़ी स्याह इलायची थी जिसको थोड़ा सा हमने खोल लिया था, 2 सब्ज़ इलायची थी उनको भी थोड़ा सा खोल लिया था और चंद दाने साबुत काली मिर्च के थे, आधा टुकड़ा दालचीनी का था, सिनेमन का, और उसके अलावा 1 बादियान का फूल था और चंद लौंग थे। अगर आप जो है वैसे पोटली में नहीं भी डालेंगे तो बाद में जब आप छानेंगे अपनी यखनी को या स्टॉक को तो वैसे भी वो मसाला डिस्कार्ड हो जाएगा। 2-3 जो है वो पत्ते आपने तेज़पात के ऐड कर देने और इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। अगर आप प्रेशर कुक करेंगे तो प्रेशर बनने के बाद 15 से 20 मिनट लेता है मटन गलने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए। और अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से स्टोव पे पकाएंगे तो आपको 45 मिनट से 50 मिनट्स तक या फिर 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो हमने इसको गला लिया और इतना गलाया है कि ये प्रॉपर्ली गल तो गया है, लेकिन इसके पीसेस टूटने नहीं चाहिए। हमने पीसेस अलग कर लिए हैं, मीट अलग कर लिया है और जो यखनी है उसको छान लिया है, उसमें जो साबुत मसाला था उसको डिस्कार्ड कर दिया है और वो छनी हुई यखनी भी हमारे पास मौजूद है। ये गाढ़ा सा छना हुआ मटन स्टॉक आपके सामने ही यखनी है जिसको हमने छान के अलहदा कर लिया है मसाले से, और मसाला जो है उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि वो अब हमारे लिए यूज़लेस है। एक रफली चॉप्ड प्याज को हाफ कप कुकिंग ऑयल में फ्राई कर रही हैं। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं कटी हुई अदरक और कटा हुआ लहसुन। ये 7 से 8 जवे लहसुन के हैं। इसको थोड़ा सा पकने देंगे ताकि ये भी अपनी खुशबू और अरोमा रिलीज़ कर दे। फ्लेम हमने थोड़ा सा लो ही रखना है स्टेज पे। 1.5 से 2 मिनट के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर साबुत मसाला जात। साबुत मसाला जात में हमारे पास साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, उसके अलावा हमारे पास तेज़पात हैं, बादियान के फूल हैं, लौंग है, दालचीनी है, सब्ज़ इलायची और स्याह इलायची। इसको भी 1 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च भी है और साथ ही ऐड कर रहे हैं 1 बड़े साइज़ की कटी हुई हरी मिर्च। अब इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ा सा स्टॉक हम ऐड कर देंगे ताकि जब पाउडर मसाले ऐड करें तो वो जले नहीं। नमक फ़िलहाल मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब हमने मटन को बॉईल किया था उसके अंदर भी नमक शामिल था। उसके अलावा हम इसके अंदर चिकन स्टॉक क्यूब्स ऐड करेंगे, उनमें भी नमक शामिल है। तो इस हिसाब से आपको जो है वो नमक थोड़ा कम रखना है।
अगर आप क्यूब्स जो है वो ऐड नहीं कर रहे हैं और चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं तो फिर नमक उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। फिर आप इस स्टेज पे 2 टीस्पून नमक ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर का है, पिसी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून, और वाइट पेपर भी मेरे पास 1/4 टीस्पून ही है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून, या फिर आप उसे 2 टीस्पून जो है वो कर सकते हैं। मिक्सिंग करेंगे। और इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। एक मिनट के बाद हम ऐड कर रहे हैं होममेड बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून। आपको इस बिरयानी मसाले की रेसिपी हमारे फूड चैनल की किसी भी बिरयानी से मिल जाएगी। ख़ास तौर पे हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी में इसकी रेसिपी मौजूद है। अगर आप ये मसाला तैयार कर लें तो आपकी बिरयानी जो है वो बेहद खुशबूदार और जायके से भरपूर हो जाएगी। अगर ये मसाला आप बना लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी बना सकते तो बहुत आसान है। आप जो है वो साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा 1-1 टीस्पून ले लीजिएगा, चंद दाने काली मिर्च के, और उसके साथ जो है वो 2 स्याही इलायची और 4 सब्ज़ इलायची ले लीजिएगा। 4 से 5 जो है वो पीसेस लौंग के ले लीजिएगा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बादियान के फूल, और उसके अंदर जो है वो 1/4 से आधा टुकड़ा जायफल का ऐड कर दीजिएगा। 2 पेटल्स जावित्री की काफ़ी होंगी, और 1 टीस्पून जो है वो सौंफ उसके अंदर आप ऐड कर लेंगे और उसको पीस लेंगे तो आपका बहुत अच्छा बिरयानी मसाला बन जाएगा। एक सादा सा बिरयानी मसाला आप घर पे बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें अजवाइन भी ऐड करते हैं। अगर आपको अजवाइन की खुशबू पसंद हो तो अजवाइन भी आप शामिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि प्रॉपरली इसका अरोमा रिलीज़ होना शुरू हो जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए। फ्लेम अभी भी हमारा मीडियम टू लो ही है, और उसके अंदर फिर अपना मीट शामिल करेंगे और मीट को जो है इसके साथ फ्राई करेंगे। मसाला भुन गया, इसके अंदर 4 बड़े साइज़ के आप टमाटर ऐड कर दीजिएगा, और साथ ही चिकन स्टॉक क्यूब्स में ऐड कर रही हूँ 3। अब इसको हम फर्दर फ्राई करेंगे। जब हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट और टेंडर हो गए थे, उसके अंदर हमने बॉइल्ड मटन को ऐड कर दिया था और फिर उसको फ्राई किया है 7 से 8 मिनट के लिए। आप इसे 10 मिनट तक भी फ्राई कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर मीट, जब तक अच्छे तरीके से गोश्त की खुशबू आना शुरू नहीं हो जाए। तो अब ये कोरमा बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ यही करना है कि हम अपने राइस बॉईल करेंगे बिरयानी के लिए। और इस बलोची बिरयानी की ख़ास बात ये है कि इसके राइस जो हैं वो गोश्त की यखनी में ही बॉईल होते हैं। 50% उनको बॉईल करेंगे, उसके बाद लेयरिंग करेंगे और फिर हमारी ये मज़े की बलोची बिरयानी बिल्कुल तैयार होगी। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, जब इसका कोरमा तैयार करते हुए हम पाउडर मसाले ऐड कर रहे थे तो उस दौरान जो नमक मैंने ऐड किया था वो काला नमक था। बलोची बिरयानी की ख़ास बात, उसके अंदर काले नमक का इस्तेमाल भी है, तो काला नमक आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको उसका जायका पसंद नहीं हो तब आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं सादा टेबल सॉल्ट के साथ या पिंक हिमालयन सॉल्ट के साथ, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसके अंदर काला नमक इस्तेमाल करें जो कि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल भी है। उसके अलावा बलोची बिरयानी में चाइनीज़ नमक भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग उसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफर नहीं करते, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं अगर चाहें तो। और रेड चिलीज़ की मिक़दार और कश्मीरी सुर्ख मिर्च की मिक़दार भी थोड़ी ज़्यादा होती है, हरी मिर्चें भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं, थोड़ी स्पाइस लेवल ज़्यादा होता है इस बिरयानी का। तो ये बेहद मज़े की बलोची बिरयानी है जो आपके सामने बनने जा रही है। सब कुछ आपके सामने ही होगा। अभी हम राइस बॉईल करते हैं। बासमती राइस को हमने भिगो के रखना है आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद उसको यखनी में 50% तक बॉईल करना है। ये यखनी या स्टॉक वही है जिसके अंदर हमने अपने मटन को बॉईल किया था। अगर आपके पास वो स्टॉक नहीं हो तब भी कोई इशू नहीं है, आप चिकन पाउडर या चिकन स्टॉक क्यूब के साथ वो यखनी तैयार कर सकते हैं और फिर राइस को 50% तक उसमें बॉईल कर सकते हैं। राइस हमने यखनी में 50% तक बॉईल कर लिए, और 50% तक बॉईल करने की लॉजिक ये थी
कि हम इस बलोची बिरयानी को मटके में बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन में। तो मिट्टी के बर्तन में जो है वो हीट ज़्यादा उसके अंदर रहती है, तो चावल जो है वो थोड़े अगर नरम होंगे तो वो सॉफ्ट पड़ सकते हैं। तो हमें उन्हें प्रॉपरली जो है वो कुक करना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तन के साथ हमने ये किया था कि मिट्टी के बर्तन को पहले गर्म करना ज़रूरी होता है, उसे गर्म कर लिया था और उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे प्रॉपरली ग्रीस भी कर दिया था। अब इस वक्त फ्लेम बंद है। सबसे पहले पेंदे में हम थोड़ा सा कौरमा डालेंगे। जो मटन कौरमा हमने बलोची बिरयानी के लिए तैयार किया था, ये सिजलिंग साउंड आपको सुनाई दे रही है, ये शो कर रही है कि आपका बर्तन जो है वो अभी कर है। तो आधा कौरमा मैंने पहले डाल दिया। अब इसके ऊपर राइस की लेयर लगाते हैं। अब इसके ऊपर हमारे पास जो 2 कप बासमती राइस थे जिनको हमने यखनी में बॉईल किया है, उसकी एक लेयर लगा रहे हैं। राइस की लेयर के ऊपर हम कौरमे की दूसरी लेयर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कौरमे की सेकंड लेयर हमने लगा दी है। अब अगेन इसके ऊपर राइस जो है उसकी लास्ट लेयर फैला के लगा देंगे। आम राइस की निस्बत ये राइस आपको थोड़े से स्टिकी फील होंगे, वो इसलिए कि हमने इन्हें यखनी में कुक किया है, लेकिन जायके में ये लाजवाब होंगे। आम बिरयानी से ये बिरयानी बहुत ज़्यादा हटके है और बलोच कल्चर में ये बिरयानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। बलोची क्यूज़ीन और बलोची खाने वैसे ही पाकिस्तान की खानों की जान है और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बहुत शौक़ से भी खाए जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी मिसाल बलोची सज्जी है। इसके ऊपर डालेंगे सबसे पहले तली हुई ब्राउन प्याज। ब्राउन फ्राइड अनियन के बाद हमारे पास ड्राई प्लम है, खुश्क आलू बुखारा 100 ग्राम के करीब है, ये डाल रही हूँ मैं। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ हैं कटी हुई 3 से 4, वो ऐड करें। इसके अलावा स्लाइस किए हुए टमाटर हैं वो डालेंगे हम। स्लाइस किए हुए लेमन है हमारे पास, वो ऐड होंगे। ग्रीन लीव्स ऐड कर रहे हैं, हरे पत्ते। और सबसे आखिर में ऐड करेंगे येलो फूड कलर। और अब ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, अराउंड 2 टेबलस्पून्स। अब कुछ नहीं करना है, अब जस्ट हम फ्लेम ऑन करेंगे, इसका लिड लगाएंगे और इसका लिड काफ़ी हैवी होता है। अगर आपको प्रॉपर लिड वाला मटका नहीं मिलता या फ़र्ज़ करें मटका या मिट्टी का बर्तन नहीं मिलता, तो फिर आप इसे उसी तरीके से पकाएं जैसे हैवी बेस वाले या भारी पेंदे वाले पैन में आप नॉर्मली पकाते हैं। और अगर आपका जो है वो बर्तन का बेस या पेंदा हैवी नहीं है तो फिर तवा रख के आप उसको दम पे रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको मिट्टी का बर्तन मिल जाता है और मटका ही मिल जाता है तो उसका ढक्कन प्रॉपरली बंद होता है। अगर बंद नहीं है तो आप उसको आटा लगा के बंद कर सकते हैं या फॉइल पेपर के साथ सील भी कर सकते हैं। दम का तरीका वही है कि 5 मिनट के लिए आप इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। डेड लो होता है फ्लेम, 10 मिनट के लिए रखेंगे। टोटल 15 मिनट टाइम है। आपके पास टाइम कम हो तो आप 10 से 12 मिनट का दम भी लगा सकते हैं। तो बस इसको बंद करते हैं, दम लगाते हैं और फिर दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक।
और याद रहे कि ये जितना भी काम हमने किया है इसमें हमारा फ्लेम ऑन नहीं था, लेयरिंग के दौरान फ्लेम ऑफ था। फ्लेम अब इस वक्त हम ऑन करने जा रहे हैं। फ्लेम ऑन हो चुका है, अब इसका लिड लगाएंगे। फिफ्टीन मिनट्स के बाद हमने दम हटा दिया और आप देख सकते हैं किस कदर मज़े की, किस कदर एरोमेटिक बलोची मटका बिरयानी आपके सामने बिल्कुल तैयार है। हमने इसको ओरिजिनल बलोची स्टाइल में तैयार किया है। इसको गार्निश करते हैं, प्लेटर में निकालते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही डिफरेंट बिरयानी है मटन के साथ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। हमारी बेहद एरोमेटिक, बेहद डिलीशियस बलोची मटका बिरयानी सर्व हो चुकी है। इसे हमने गार्निश किया है टमाटोज़, जिंजर और लेमन के साथ। आप इसे किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। ये बेहद मज़े की है, इसको ट्राई करें। इसका प्लेटर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, इंजॉय करें, हमें फ़ीडबैक दें और दुआओं में याद रखें।